रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती के बाद भी बैंकों की एफडी की दरें घटने की संभावना कम है। घटते डिपॉजिट और निवेश के दूसरे विकल्पों से मिल रहे कंपटीशन की वजह से बैंकों को एफडी की दरें ऊपर रखने का जो निर्णय है वो लेना पड़ रहा है। उसके लिए वो एक तरह से बाध्य हो रहे हैं। सर, क्यों नहीं घट रही है एफडी की दर? क्या जमा का, लिक्विडिटी का इतना बड़ा संकट है? ये घटनाक्रम भी आरबीआई की पॉलिसी के बिल्कुल उल्टा जा रहा है। दो घटनाक्रम ऐसे पिछले दो दिन में हुए जिसमें रिजर्व बैंक कुछ कह रहा है, बाजार कुछ दूसरे तरह से रिएक्ट कर रहा है। उसमें एक रुपया जिस पर हम आपसे बात करेंगे, और दूसरा रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कमी। हम इस पर लगातार चर्चा करके आपको सारे आयाम, सारे संदर्भ बताते रहे और उस समय हमने इस बात का संकेत दिया था। यह खबर अब इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई जानना कि आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में कटौती 25 बेसिस पॉइंट की कटौती है, और इससे पहले 125 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद भी बैंक्स एफडी में ब्याज दरें कम करने वाले नहीं हैं। यानी जो लग रहा था, जिस दिन ये ब्याज दरों में कटौती आई थी, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एफडी करा लेना इस समय जरूरी है क्योंकि इसके बाद एफडी की दरें कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। बैंक एफडी की दरों में कमी नहीं करेंगे और इसका असर रिजर्व बैंक को भी झेलना पड़ेगा बाजार में लिक्विडिटी को लेकर। 2025 में करीब 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, एफडी इतनी नहीं कमी हुई। एफडी में बड़े बैंकों की एफडी दर जनवरी के बाद अब घटकर 7.1% से 6.6% पर आ गई है। कई जगह आपको अलग अलग कैटेगरीज में सीनियर सिटीजन्स के लिए छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी भी 7% की एफडी दर मिल रही है। ज़्यादातर बैंक 1 से 3 साल वाली एफडी पर कटौती करेंगे और पूरी जो ब्याज दरों में कमी की गई है आरबीआई की तरफ से, इसे चरणों में लागू किया जाएगा। वजह साफ है, लोन की ग्रोथ, लोन और जमा का अनुपात ऊंचा है। लोन की ग्रोथ अभी भी जमा से ज़्यादा है। एफडी में कटौती की तो फिर बचत नहीं रुकेगी, बाजार से निकल जाएगी, मार्जिन दबाव में है, इसलिए लोन और एफडी दोनों पर दरें सावधानी से घटाई जाएंगी। और ये भी बात हम आपको बता चुके हैं कि बैंकों ने रिजर्व बैंक की नहीं सुनी है, ब्याज दरों में, कर्ज पर ब्याज दरों में उतनी कमी नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि टॉप मैनेजमेंट या होल टाइम डायरेक्टर से जुड़ा कोई भी संवेदनशील जानकारी आपके पास अगर आती है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। यह एडवाइजरी कब जारी हुई? जब यूको बैंक के एमडी से जुड़े एक मामले में चर्चा हुई और ये पता चला कि यूको बैंक के एमडी के खिलाफ सीबीआई के चार्जशीट के बाद भी वो दफ्तर में काम करते रहे। सर, क्या आदेश है ये और कैसे असर डालेगा?